भी रहेगा, ये जाता नहीं है, रहता ही रहता है। हम आते जाते हैं, बाकी भगवान रहते ही रहते हैं। ये तो सबूतों ने पेश किया। अब मैंने उस बच्चे से पूछा, चंद्रमा तुमने बनाया? बोला नहीं। तो मैंने कहा कोई तो होगा ना जिसने चंद्रमा बनाया, जो है वही भगवान है। तुमको बड़ा कौन करता है? खाते हो दाल रोटी, बड़े हो जाते हो, कोई तो है जो बड़ा करता है। अब बुद्धि कहेगी नहीं नहीं हम, तो ये हम जो करती है ना, उसमें कुछ नहीं है दम। हमारी मैं में कोई दम नहीं है। जो कुछ दम है वो हमारा भगवान में है। परमात्मा उठ के खड़ा हो जाता है। भगवान है सब जगह, व्यापक तत्व है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान न हो। ये हमारे को तमाम सबूतों के साथ गारंटी से मिला है। बाकी किसी के कहने पर हमने नहीं कुछ किया है। तो कोई बोले तो हम उसकी बात को डिटो कर दें, ऐसा नहीं। पर भगवान है, बचपन से देख रहे कि परमात्मा है। तुम देखो ना देखो, इस पर कोई बात नहीं है। तुम देखेगा तो क्या भगवान हो जाएगा? भगवान है, इसका विश्वास हम करें या न करें, पर वो है। देखो कितना अच्छा भजन गाते हैं, उसमें एक लाइन है, चेतन जो चमत्कार प्यारा तिंजेता अंदर में। चेतन जो चमत्कार, जागृत में जागे उई, सपने में साबित थो सोई, सुशोपत जो सृजनहारा। चेतन जो चमत्कार, असांजे अंदर चेतन का चमत्कार है, जो जागृत अवस्था में हमको सारी जानकारी देता है। जो मेरी आंख से देखता है, कान से सुनता है, मुख से बोलता है, ये मेरी जागृत अवस्था में। सपना में रात को सोता हूँ तो मुझे कौन दिखाई देता है सपना, और सवेरे उठ के मैं डिस्क्राइब करता हूँ मैंने सपना देखा। तो जब मैं सो रहा था तो कौन सपना देख रहा था? वो ही चमत्कार जो चेतन का था, वो सपना दिखा रहा था, और सवेरे उठ के याद करके मुझे बता रहा है, आज मैंने सपने में पानी देखा, आज मैंने पहाड़ देखा, आज मैंने मछली देखी, आज शेर देखा, आज चोर देखा। ये कौन है? तुमको गहरी निद्रा में सोते हुए सपन अवस्था में तुम्हारे को याद दिलाता है सवेरे उठ के कि सपना ऐसा ऐसा देखा। फिर गहरी निंद्रा को जब नींद से उठते हैं सवेरे तो कहते आज मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई। जब तुम सो रहे थे गहरी निंद्रा में, किसने तुम्हें बताया कि तुम्हें गहरी नींद आई? कौन था वहां पे? कोई तो जागृत होगा जिसने तुम्हारे को उठ के बताया आज मैंने बहुत अच्छी गहरी नींद करी, मेरा तो तन मन सब ठीक हो गया। तीनों अवस्थाओं में भगवान की मौजूदगी चेतन का चमत्कार है, जो मेरी गहरी निद्रा को भी जानता है, मेरी स्वप्न अवस्था को भी जानता है, और मेरी जागृत को भी जानता है। ये मेरा भगवान है, इसी को हम भगवान कहते हैं। ये जो चमत्कार है ना, ये भगवान है। बाकी बातों में भगवान नहीं है, बातें सारी दुनिया करती है। हम निश्चय से आपको दादा की बात बता रहे हैं, नहीं तो कौन था सपने में? आप ही बताओ कौन था? कौन मेरी गहरी निंद्रा में था जिसने मुझे बताया आज मैंने नींद बहुत अच्छी करी? कौन था हमारे साथ में? इसी चोले में हमको सब शक्तियां हैं, सिर्फ उसको निहारो, देखो देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तुम खुद ही मुख से बोलेगा कि एक परमात्मा है सब जगह, व्यापक तत्व है, उसके सिवाय कोई और मौजूद नहीं। खुद ही बोलेगा, नहीं तो बताओ कौन है उसके अलावा? कोई है? इसी को जानकारी हमको गुरु देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं जो जो जाने ते सदा सुख होई। जो जानेगा इस बात को सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो जब इस बात को हम जान गए तो सुखी हो गए, कोई दुख नहीं, आराम से बैठे हैं सुख से। इस बात को जानने के बाद तो इसको जानो। इतने हम लोग बाहर के कामों में बिजी हैं कि इस बात को जान ही नहीं पाते। टाइम ही नहीं है सिर्फ सत्संग के लिए, और सब चीजों के लिए टाइम है, पर सत्संग के लिए टाइम नहीं। तो इसके लिए फेल्यूर है भगवान को पाने में। पास तब हो गए जब हम इसको टाइम देंगे। टाइम से इस बात को समझ जाते हैं, फिर कभी उलझन नहीं होती, चलते रहते हैं। भगवान जी जब है ही भगवान तो बाई चांस कभी अगर गिर जाते हैं
नींव मजबूत कैसे होगी? हम ये सब कुछ करने नहीं आए हैं कि तुम्हारी नींव मजबूत करें, तुमको बताएं, ये नहीं। हमने तुम्हारे को एक ही गुरु की बात बता दी। अगर तुम अपने इस बात को लेना चाहती हो तो ले लो। अब ये तुम हमारे से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टाइम पूछोगी, ये तुम्हारे सबके अंदर में दो बातें हैं, नींव फिर बिल्डिंग फिर ये फिर वो। इससे तो क्या होता है, दो पाटन के बीच में तुम ज्ञान नहीं ले पाएगी। हम एक ही बात कहते हैं, अगर तुमको मेरी बात तुम्हारे मन माफिक ठीक लगती है तो इसको ले लो। बाकी हम शब्दों का ज्ञान नहीं बोलते कि तुम्हारी नींव को बोले अब तुम ऐसे डालो ऐसे डालो। किस तरीके से तुम्हारा ज्ञान कोई तरीका नहीं है, ज्ञान तो है ही है, किस तरीके से नहीं हो जाता है। सब मुझसे तरीका पूछते हैं, ये तरीका बता दो वो तरीका, क्योंकि ये अंदर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं कि अगर ये तरीका हमको दे देंगे ना तो हम इस बात को जान लेंगे। ये तरीकों का ज्ञान होता तो फिर क्या था, न तर्क का न वितर्क का न तरीकों का। आपको अगर मेरी बात से सहमत होना है, दादा की बात से, तो सहमत हो जाओ, बस बात खत्म। बाकी तरीका हम नहीं बता सके, ये तुम्हारी मन की बातें हैं, मन का ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे पास मेरे गुरु का ज्ञान है, मैं गारंटी से तुम्हारे को देती हूँ, बात खत्म। क्या इरादा है? देखो ये जो प्रीत है हमारी, ऐसे नहीं है कि मिनटों में आपको आते आते। जब हम सत्संग सुनते सुनते अपने आप ही प्रीत जागृत होती है। ऐसा मेरे हाथ में नहीं है हम आपको बता दें ये बात, ऐसा नहीं। जागृत होती है तो अपने आप आते रहो। जैसे हम लोग सत्संग में आते रहते हैं, प्यार जग जाता है। मिलते रहने से देखो कितना हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए ऋषि मुनि तपस्वियों की, संतों की, साधु की किताबें पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, गुरु का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, सब तरफ से तो इसी में लगे हुए हैं। तो आखिर एहसास हो जाता है भगवान का, मिल जाता है भगवान। हम लगेंगे दुनिया के कामों में, इधर नहीं आएंगे तो कैसे लगेगा। आप तो ऐसी युक्ति ढूंढना चाहते हैं कि दुनिया भी चलती रहे और ये भी चलता रहे, पीढ़ी भी मिले पुलाव भी मिले। दो चीज नहीं होगी, एक चीज पहले ले लो, फिर जगत के काम तो होते ही रहते हैं। जिसको परमात्मा का राम मिल गया, उसके जगत के क्या काम कभी रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे। हम लोगों ने भी सारा समय निकाल के पहले गुरु को दिया, गुरु ने सारा हमें ज्ञान दिया और ज्ञान लेके विश्वास करके बैठ गए। अब क्या करना है, जगत के काम तो होते ही रहेंगे। वो तो अपने समय पर आधार रखते हैं, जब वक्त आएगा वो काम हो जाएंगे। इसका हमें कोई अफसोस नहीं है, देर हो सवेर हो कैसा भी हो, होना ही है। कोई नई बात नहीं है जगत के कामों के लिए। आप पकड़ के बैठे रहते हैं, तुम ये जगत का मेरा काम कर दो ना तो फिर मैं तुम्हें मानूंगा। आप तो शर्तों का ज्ञान लेते, ऐसा कर दो ना फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। नहीं, ये बातों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। आप विश्वास करो न करो, हमें परवाह भी नहीं। तुम्हारे विश्वास करने से कोई मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो तुम्हें पड़ेगा, मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। तो ये सब सबूत जब हमको दादा बताता है तो है, फिर क्या। ये भी एक कहना बड़ा अजीब सा लगता है, दादा मैंने तुम्हारी वाणी में विश्वास रखा। क्यों कहे? गुरु ने कहा वाणी मैंने दी है तुम्हारे को, तुम्हारी वाणी है, तुम अपने में विश्वास रखो। अपने में विश्वास रखना चाहिए, दूसरे की वाणी में नहीं। दूसरे के पैसे से मुझे क्या लेना देना, मुझे अपना प्रारब्ध का पैसा काम आएगा। हम सब ऐसे दिखाते हैं, गुरु आप में बड़ा विश्वास है, हमारा उसमें विश्वास है, आपने ये करा था तो विश्वास है। विश्वास दूसरे में नहीं होता है, विश्वास अपने आप में होता है। वही तो तू है, तभी तो विश्वास आएगा। मैं अपने में विश्वास रखूं, आप अपने में रखो। बाकी एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। विश्वास टूट सकता है, विश्वास छूट सकता है, पर जब अपने आप में रखेंगे कभी नहीं टूटेगा, रहेगा ही रहेगा। गुरु तुम्हारे ही अंदर विश्वास जगाता है, अपने में विश्वास रखो। तुमको खुद ही अपनी लाइफ से पता चलेगा, पहले मैं ऐसा था अभी मैं ऐसा हूँ।
अभी मैं बड़ा अपने को शक्तिशाली समझता हूँ, पहले भी तो मैं था, पर तब मैं नहीं समझता था, क्योंकि अब मुझे गुरु का ज्ञान मिला है, मेरे अंदर शक्ति पैदा हो गई है, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे को अपने में विश्वास है। दादा ने कहा व्हाट वन मैन कैन डू, एक इंसान अगर दुनिया में कर सकता है तो मैन कैन डू ऑलवेज, हर इंसान कर सकता है। एक ने किया तो दूसरा भी कर सकता है, पर हम अपने में विश्वास, नहीं उसने किया मैं तो नहीं कर सकूंगा, वो करता है तो मैं नहीं करूंगा। पर एक ने किया तो दूसरा भी कर सकता है, फिर तीसरा भी कर सकता है, फिर चौथा, जो आएगा वो कर सकता है। पर हम अपने में विश्वास रखते नहीं, गुरु कर दे, तभी तो ये आशीर्वाद शब्द वहीं से निकला है। जब हम सुस्त होते हैं ना, गुरु हाथ फेर दो, आशीर्वाद कर दो, पांव छूने दे दो। दादा को भी कहते थे, दादा अपनी शर्ट दे दो, हम शर्ट पहनेंगे तो मुझे निश्चय हो जाएगा। अपना निश्चय खोलो, अपना विश्वास जगाओ, गुरु क्या करेगा तुम्हारे को? गुरु ज्ञान दे रहा है, दे रहा है तो निश्चय करो। तुम अंदर में देखो, दो चीजें चाहिए। जिस दिन तुम्हें एक चीज की चाहना होगी, एक मिले सिर्फ भगवान, उस दिन मिल जाएगा। दो चीजों की तरफ तुम जा रहे, ये दो मिले, दो नहीं मिलेंगी, दो कभी हासिल नहीं होगा, एक मिलेगा। और भगवान जी, हाँ, वाणी में चला था कि संवर्तन नहीं करना। संवर्तन, हाँ सच्ची बात है। एक तो ज्ञानी में वर्तन होती नहीं है। जब तुम ये वर्तन सवाल पूछता है, माना जरूर अपने को शरीर समझता होगा, वर्तन ज्ञानी में नहीं। मैंने आपको इतना भी बोला होगा कि भगवान जैसे करा दे, ज्ञानी नहीं करता है, ज्ञानी अकरता है, अज्ञानी करता है। तो अज्ञानी ही वर्तन के लिए पूछता है, हम क्या व्यवहार करेंगे दुनिया से और कौन सा भेद वाला करेंगे। जब भगवान उठाएगा तो समत्व योग में उठाएगा, तो भेद वाला व्यवहार तो ज्ञानी से कभी नहीं होता है, अज्ञानियों से होता है। और अज्ञानी में ही व्यवहार है, ज्ञानी में व्यवहार नहीं है। ज्ञानी जब देखता ही वननेस और सेमनेस है, तो वो क्या व्यवहार द्वैत का करेगा? द्वैत को तो वो भ्रम जानता है, ये भ्रम है, सच नहीं है। हाँ, और व्यवहार है क्या, ये भी तो देखो ना। सब लोग इसको देना, उसको खिलाना, उसको, ये व्यवहार है क्या? ये तो तुम्हारी क्रिया अथवा कर्म है, ये कर्म एक भक्ति है, ये व्यवहार नहीं है। लेन देन में तुम समझता है व्यवहार है, उसको मैंने दिया, आदर सत्कार दिया, घर बुलाया, खाना खिलाया, ये किया वो किया, इट्स नॉट ए व्यवहार। व्यवहार तो तुम्हारे में अज्ञानी अपने में समझता है, मानता है अभिमान से कि ये व्यवहार है, पर वास्तव में ये व्यवहार नहीं है। ये तो नित्य नैमित्तिक कर्मों में आता है, हम करते रहते हैं, चलते रहते हैं दुनिया में। इसमें क्या है? हर बात का अभिमान करेगा कि मैंने किया तो फल देना पड़ेगा। अहंकार भी नहीं आता कभी हम सबको। कैसा व्यवहार, जैसा भगवान चला दे। सवेरे से उठ के नैया तुम्हारे हवाले है भगवान, जहां पहुंचा दो, जैसे कर दो, क्या बड़ी बात हो जाएगी। कौन सा हम लोग आसमान से तारे लाके किसी को देते हैं, पर सिर्फ अहंकार करते, मैंने न होने वाले कार्य किए, मैंने ऐसा किया। कर्म प्रकृति के हवाले है, समय पर हो जाता है। समय से पहले तो किसी का काम होता नहीं है, और समय बड़ा इंसाफ है मंदिर भगवान का, जो वक्त की बात है वो हो जाता है। इसमें क्या बात है? हर बात का अभिमान आता है तो हम फैला के व्यवहार को करते हैं, दुनिया देखे मैंने इतना किया। तभी ये गीता में इतना सत्कर्म बदकर्म अर्जुन पूछता है, वास्तव में है नहीं। ज्ञानी के लिए तो उसने बिल्कुल सारी दुनिया को समेट लिया मुट्ठी में, बोला कुछ नहीं है, सब करने वाला भगवान है, हम क्या करेंगे। चरखे चलते हैं, जहां से भी चलें, जैसे भी चलें, भगवान है करने वाला। वो तो निहारता भी नहीं किसी तरफ क्या होता है क्या नहीं। मनुष्य ही इधर उधर ताकता रहता है। उसकी शादी बहुत अच्छी, उसको लड़का बहुत अच्छा मिला, पता नहीं कहाँ से चखते हैं। लड़की उसकी अच्छी है, लड़का उसका, 5 विकार वही। गीता भगवान बोलते थे क्या निराला होगा, अच्छा वही विकार 5, उसमें कोई ज्ञानी मिला है क्या? ज्ञानी तो होगा अपने काम पर। लड़की वही, लड़का वही, अच्छा और बुरा क्या, पैसा अच्छा मिला है,
सुख अच्छा है पैसे में, इतने मूढ़ प्राणी है। मुझे भी कहते